नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं गांव शहरों की 100 खबरों को। धनबाद में 15,000 रुपए घूस लेते नोयाबाद थाने का सब इंस्पेक्टर नीलेश कुमार सिंह रंगे हाथ गिरफ्तार। एसीबी ने जाल बिछाकर धनबाद कोर्ट के पास से दबोचा। सिवान के बहादुरपुर में एसबीआई के सीएसपी संचालक से दिन दहाड़े लूट, अपराधियों ने लूटे 3 लाख रुपए। सिवान के बहादुरपुर में सीएसपी से लूटकर भाग रहे अपराधियों को सीसीटीवी फुटेज से गिरफ्तार करने की कोशिश में जुटी पुलिस। समस्तीपुर में 5 लोगों की मौत मामले में अब तक एफआईआर दर्ज नहीं। मौके पर पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, मामले की होगी निष्पक्ष जांच। भोजपुर में संपत्ति के लिए मां और बहन की हत्या, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। धनबाद में चोरी हुआ एटीएम, गिरिडीह के बगौदर से बरामद मशीन तोड़कर 27 लाख रुपए की चोरी। वैशाली के सहदेई में कालाबाजारी के लिए भेजे जा रहे 2000 पीडीएस का अनाज जब्त, कालाबाजारी करने वाले एक बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश। गया के तकिया में 2 पक्षों के बीच रोड़ेबाजी, कई लोग हुए जख्मी। लखीसराय के नगर थाना क्षेत्र में असामाजिक लोगों का उत्पात, लाठी डंडे से दर्जनों का शीशा तोड़ा। शेखपुरा के खोरमपुर गांव में छेड़खानी करना 2 युवकों को पड़ा महंगा, गांव के लोगों ने कर दी जमकर पिटाई। मुंगेर में किराना दुकान से महिला ने की ब्रेड की चोरी, वारदात सीसीटीवी में कैद। दरभंगा में टावर चौक के पास ग्रामीणों ने महिला को पोल से बांधा, पुलिस के पहुंचने पर बची जान। छपरा के पानापुर में प्रेम प्रसंग में एक युवक की पीट कर हत्या, प्रेमिका के गांव वालों पर आरोप। भागलपुर में अपराधियों ने की रिटायर्ड शिक्षक की गोली मारकर हत्या, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। खगड़िया के अलौली में युवक की गोली मारकर हत्या, हिरासत में लिया गया मृतक का दोस्त। पटना के पालीगंज में चाकू गोदकर एक युवक की हत्या, प्रेम प्रसंग में दिया गया वारदात को अंजाम। अररिया के फारबिसगंज में किशोर की संदेहास्पद स्थिति में मौत, पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया शव। भागलपुर के बाईपास में 695 कार्टन विदेशी शराब जब्त, ट्रक ड्राइवर भी गिरफ्तार। सिवान में फंदे से लटका मिला छात्र का शव, दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज की थी छात्र। भोजपुर की कृष्णागढ़ थाने की पुलिस पर हमला मामले में 3 महिला समेत 6 लोग गिरफ्तार, विवाद सुलझाने गई पुलिस की टीम पर भी हुआ था हमला। गोपालगंज सदर अस्पताल में मरीज के परिजनों ने किया हंगामा, डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। बेतिया के मंझौलिया में कर्ज का पैसा मांगने गए शख्स की हत्या, पुलिस कर रही मामले की तफ्तीश। सुपौल के त्रिवेणीगंज में बकरी चोरी की पिटाई, बकरी चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा गया था युवक। दानापुर के बेहटा में जश्न के दौरान पिस्टल लहराने का वीडियो आया सामने, पिस्टल देखकर सहम गए लोग। बाढ़ में मोबाइल दुकान में घुसकर दुकानदार की पिटाई, वारदात सीसीटीवी में कैद। गया में युवती को प्रेम जाल में फंसाकर युवती से जिस्म फरोशी का धंधा कराना पड़ा महंगा, लोगों ने किया पुलिस के हवाले। बक्सर के डुमरांव में बाट पार्षद के भाई की गोली मारकर हत्या, सैलून में घुसकर किया गया मर्डर। पटना के कंकड़बाग में बाइक चोरों का आतंक, पुलिस के सुस्ती पर उठे सवाल। गोपालगंज में 37 किलो चरस के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, करोड़ों की जब्त चरस की कीमत। रोहतास में 2 पक्षों के बीच हुए मारपीट में घायल शख्स की इलाज के दौरान हुई मौत, शराब बनाने को लेकर हुआ था विवाद। अरवल के बंसी में शादी समारोह में पहुंचे युवक पर हमला, पीएमसीएच में इलाज जारी। सुपौल के छातापुर में रहने वाले युवक की कश्मीर की निर्मम हत्या, परिजनों ने मृतक के दोस्त पर लगाया हत्या का आरोप। पटना में एक कैदी की मौत, शराब मामले में पेशी के दौरान हुई मौत। बुड्ढा में शादी के बाद चुमावन के पैसे को लेकर पिता और बेटे के बीच विवाद, बेटे ने चाकू मारकर की पिता की हत्या। लोहरदगा रेलवे स्टेशन के पास भटक रहे बच्चे को सीडब्ल्यूसी को सौंपा गया, घर का पता लगाकर समिति ने घर वाले को सौंपा। सिमडेगा के जलडेगा में अज्ञात युवक की गला रेत कर हत्या, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। बोकारो में सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के पंचानन राजबाला +2 हाई स्कूल में ताला तोड़कर हजारों रुपए के सामान की चोरी, मेन गेट सहित सभी कमरों का टूटा मिला ताला।
बोकारो में पेट्रोल पंप के पैसों में गड़बड़ी के आरोप में पंप मालिक ने पूरे परिवार को बनाया बंधक। पुलिस ने कराया सभी को मुक्त। गिरिडीह के मुफस्सिल इलाके में महिला की हत्या, अज्ञात अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। पुलिस कर रही जांच। गुमला में कुख्यात अपराधी मिन्नत खान अपने सहयोगियों के साथ गिरफ्तार, हथियार भी किया गया जब्त। गिरिडीह में निमिया घाट थाना क्षेत्र के कुर्मी टोला में बंद गुमटी में 3000 की चोरी, चोरों को रंगे हाथ पकड़कर लोगों ने पुलिस को सौंपा। गोपालगंज के महुआ गांव में आम तोड़ने को लेकर मना करने पर दो भाइयों के बीच चाकूबाजी, एक जख्मी, दोनों घर में इलाज जारी। छपरा के एकमा ऑटो में 200 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। जहानाबाद पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर टेनी, बीघा और मदारपुर से 80 लीटर देसी शराब किया बरामद, तो तस्करों को भी किया गया गिरफ्तार। जातीय जनगणना पर बोले सीएम नीतीश, हर व्यक्ति का पूरा डेटा रहेगा उपलब्ध। पटना एयरपोर्ट से आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव मेदिनीनगर के लिए रवाना। 8 जून को लालू प्रसाद आदर्श आचार संहिता मामले में होंगे पेश। एमएलसी चुनाव के लिए आरजेडी के तीनों उम्मीदवारों ने कराया नामांकन। नॉमिनेशन में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव भी विधानसभा में रहे मौजूद। देवघर में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का आयोजन, सीएम हेमंत सोरेन रहे मौजूद। बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए अनुदानित दर पर मिला लोन। छपरा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तेजस्वी पर साधा निशाना, रिपोर्ट कार्ड को बताया झूठ का पुलिंदा। वैशाली के भगवानपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह की मनाई गई जयंती, बच्चों के बीच पुस्तक का किया गया वितरण। सिवान के बंगरा पहुंचे प्रशांत किशोर, स्वतंत्रता सेनानी मुंशी सिंह से की मुलाकात। राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद सतीश चंद्र दुबे ने पहुंचे नरकटियागंज के पांडे टोला, मोदी सरकार के 8 साल की उपलब्धियों को गिनाया। मंत्री मंगल पांडे ने आरजेडी पर साधा निशाना, कहा विधान परिषद चुनाव में आरजेडी ने किसी से नहीं की बात, महागठबंधन में है कला। सीएम नीतीश ने लगाया जनता दरबार, बेटिया से आई महिला ने लगाई न्याय की गुहार। गोड्डा में निशिकांत दुबे पर जमकर बरसे कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, बीजेपी पर ईडी का गलत इस्तेमाल करने का भी लगाया आरोप। पटना को उत्तर बिहार से जोड़ने वाली महात्मा गांधी सेतु की पूर्वी लेन का कल होगा उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे पूर्वी लेन का लोकार्पण। शेखपुरा में जातीय जनगणना पर बोले आरजेडी नेता शंभू यादव, कहा जातीय जनगणना के लिए अपने मद से देंगे 10 लाख रुपए। मुंगेर में ट्रक की चपेट में आया बाइक सवार, मौके पर ही पिता पुत्र की हुई दर्दनाक मौत। समस्तीपुर के सगौली स्टेशन पर आरपीएफ कांस्टेबल ने बचाई एक महिला की जान, ट्रेन से चढ़ने के दौरान फिसल गई थी महिला। औरंगाबाद में हाई टेंशन तार की चपेट में आया कंटेनर, ट्रक में लगी भीषण आग। कोडरमा के दूधी माटी में केमिकल लदा टैंकर पलटा, हादसे के बाद केमिकल लुटने की लगी होड़। जमुई के लछवार में पेड़ से टकराई कार, 4 लोग हुए जख्मी। पटना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर ट्रेन से गिरकर घायल युवक, घंटों तक स्टेशन पर इलाज के लिए नहीं मिली मदद। औरंगाबाद में पिकअप और बाइक के बीच टक्कर, एक शख्स की हुई मौत। पटना के फतुहा में बाइक सवार शख्स की सड़क दुर्घटना में मौत, लॉरी की चपेट में आने से हुआ हादसा। सीतामढ़ी के सुप्री में बुलेट और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर, 3 लोग हुए जख्मी। गिरिडीह में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार की मौके पर ही मौत। नालंदा में बिहार शरीफ के बिहार विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों ने छठे दिन भी की हड़ताल, 12 सूत्री मांगों को लेकर कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। वैशाली के हुसैन राघव गांव में महिलाओं ने लगाया शिविर, 3 सिलाई मशीन देकर खुलवाया ट्रेनिंग सेंटर। पटना में अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला संगठन का 2 दिवसीय बैठक, महिलाओं के उत्थान और समस्याओं पर हुई चर्चा। दानापुर के नारी गुंजन संस्था ने महादलित बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन किया, पद्मश्री सुधा वर्गीज ने कराया आयोजन। बेतिया के जनपटिया में ओडीएफ प्लस कार्यक्रम की शुरुआत, 3200 लोगों को दिया गया सूखा कचरा प्रबंधन के लिए डस्टबिन। जहानाबाद के कामदेव बीघा में नशे की हालत में मिला युवक, टाइगर पुलिस ने जवान को अस्पताल पहुंचाया। किशनगंज के बालू का अवैध खनन जारी, डोजर से बालू का हो रहा अवैध खनन। गढ़वा के रमकंडा में खेत में लगी आग की चपेट में आए घर, जलकर पूरी तरह से राख।
सासाराम की करघर में मां काली प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का आयोजन, दूर दूर से पहुंचे साधु संत। जमुई में समर कैंप के दौरान कई वोकेशनल कोर्स की ट्रेनिंग ले रहे छात्र, पढ़ाई के साथ गीत संगीत की भी तैयारी। रामगढ़ में पतरातू में मंडा पूजा की धूम, भक्त लोहे के हुक के सहारे बने झूले पर झूले। झारखंड में गर्मी छुट्टी के बाद खुल गए सरकारी स्कूल, तीसरी कक्षा से 7वीं कक्षा तक परीक्षा। बाढ़ से पहले कटिहार में नाव बनाने में जुटे नाविक, बाढ़ से पहले की तैयारी। कटिहार बीएसएनएल कार्यालय परिसर में नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम एम्प्लॉयज की बैठक, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। मुंगेर में ऋषिकुंड का हो रहा जीर्णोद्धार, कुंड की सजावट आकर्षण का केंद्र। सीतामढ़ी के ग्रामीण इलाकों में चचरे पुल का सहारा, जान जोखिम में डालकर सफर करते हैं लोग। शेखपुरा में जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज का हाल बदहाल, अधर में कॉलेज के 300 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन नहीं मिला। वैशाली में मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट योजना नल जल की खुली पोल, बिना काम किए उठा ली योजना की राशि। योजना में शेखपुरा में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, कई मुद्दों को लेकर सरकार का किया विरोध। नवादा के शाहपुर में नशे की हालत में पकड़े गए शख्स की कोर्ट में मौत, गुस्साए लोगों ने सड़क किया जाम। सीतामढ़ी में बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ करेगा आंदोलन, कई मुद्दों की मांग में शामिल। वैशाली में जमीन दलाल सक्रिय, लोगों ने किया दलालों के खिलाफ प्रदर्शन। धनबाद में जातिगत जनगणना की मांग को लेकर ओबीसी मोर्चा ने दिया धरना, कांग्रेस जिला अध्यक्ष बजेंद्र सिंह भी रहे शामिल। शेखपुरा कलेक्ट्रेट में दिशा की बैठक, कई मुद्दों पर की गई चर्चा। रांची शहर के चौक चौराहों को लेफ्ट फ्री करने की तैयारी शुरू, रांची नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस ने शुरू की पहल। मधुबनी के घोघरडीहा में भूतही बलान नदी पर बना पुल, सीएम ने 2 साल पहले किया था वादा। बाढ़ के घुसवरी में पुलिया निर्माण नहीं होने से गुस्से में ग्रामीण, बरसात से पहले पुलिया निर्माण की मांग। शेखपुरा में सड़क पर लगने वाले जाम के खिलाफ होगी सख्ती, सड़क पर गाड़ी लगाने वालों से होगी वसूली। बांका में बालू के अवैध खनन से नदियों के अस्तित्व से खिलवाड़, नदी में बड़े बड़े गड्ढे बन जाने से डूब जा रहे बच्चे। छपरा में बेटे के इलाज के लिए घर को ही पिता ने बना दिया आईसीयू, 5 साल से वेंटिलेटर पर है बेटा। यूपी के जलौन में चलती कार में अचानक लगी आग, कार सवार ने कूदकर बचाई जान। सूरत के उधना स्थित कंपनी में लगी भीषण आग, डाई मिल के बॉयलर में लगी आग पर काबू पाने की दमकल की कोशिश जारी। सलमान खान के घर आया धमकी भरा खत, सूत्रों के हवाले से खबर, सलमान और उनके पिता को दी गई है धमकी, मुंबई की बांद्रा थाना पुलिस ने दर्ज किया केस।